गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के युग के जितने भी प्रश्न हैं गुप्त काल के आए हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में प्री में 2003 में पूछा गया है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया है, तो 319 से 500 ईसा पूर्व तक गुप्त वंश ने शासन किया है। गुप्त वंश 275 से 550 ईसा तक शासन किया है। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईसा में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक हम जानते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिसने 319 से 335 तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूची करने के लिए पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं बेटा, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया है, तो यह है प्रवरसेन प्रथम। बाकटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया है। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए हैं। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना करी। क्वेश्चन काफी बार आया है, प्रवरसेन द्वितीय ने कौन सी ग्रंथ की या कौन सी रुचि साहित्य की स्थापना करी है, तो प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना करी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, हम जानते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा किसने है, तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने दी है बेटा संज्ञा, तो विसेंट स्मिथ ने। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेटा, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम देवगुप्त भी कहा करते थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं बाकटक अभिलेख से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी है। महरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में किस एक से संबंध है, तो समुद्रगुप्त से संबंध है। जानते हैं हम इलाहाबाद क्या था। ये इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं बेटा, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन कार्य बारे में सूचना प्रदान करता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो जहांगीर। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी, समुद्रगुप्त की थी। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्तराज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके बाद उसने पृथ्व्यामा पृथ्वीरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थात है ऐसा व्यक्ति जिसकी पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने अपनी संशोधित उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का मुंह बाहर कर दिया है। ठीक है, अगली हम बात कर रहे हैं बेटा, दिल्ली की कुब्बत उत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है, तो चंद्र। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया गया है। लगभग 410 में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय महरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित है। ठीक है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से
अत्यंत विचलित हुआ तो गुप्त। हूणों के भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की है? तो किसने की है बेटा? इसका आंसर कमेंट में बताएं जरा। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया है स्कंदगुप्त। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। काफी बार क्वेश्चन आया, आप इसे प्लीज ध्यान से याद रखिएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों पर पराजित किया है? तो भीतरी स्तंभलेख। कहाँ से बेटा? भीतरी स्तंभलेख। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं और आगे क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू संविधान गुरुकुल।